यहां वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्यपाद श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी। उनका नाम था पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। उनका एक पुत्र दुर्घटना में मारा गया। पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी की जो सहधर्मिणी माता जी, अब माता तो माता ही होती है, तो माता अपने पुत्र की याद कर करके रोवे। और महाराज जी ऐसे थे, पुत्र मर गया, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी दादा की इच्छा, कन्हैया को दादा कहते थे, बोले जैसी दादा की इच्छा, ले जाओ जमुना जी ले जाओ, संस्कार हो गया। अब माँ रोवे। 13 दिन बीत गए, सब संस्कार वगैरह तेरही वगैरह जो होती सब हो गया, माँ का रोना बंद नहीं हुआ। तो एक दिन महाराज बोले कि अरे देखो, तुम उसकी माँ हो, तुम्हारे मन में ममता है उसके प्रति, ठीक है, लेकिन ये रोना गाना अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अपना कोई नहीं है, फिर क्यों रोना धोना। माता जी बोली कि आप अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रखो, मैं माता हूं, मैं अपने पुत्र को भूल नहीं सकती हूं। आप जैसे दिव्य भगवत प्राप्त महापुरुष और आपका पुत्र इस प्रकार से दुर्घटना में मरा, और उसकी बिचारी की क्या दुर्गति होगी। हमें पता चल जाए कि वो जहां भी है सुख से है, तो मैं रोना बंद कर दूंगी। रात का समय था, वो रो रही थी, महाराज जी बैठे थे। तो महाराज जी हंसकर बोले, दादा ये ब्राह्मणी रो रही है, इसको थोड़ा संतुष्ट कर दो। तत्काल नील वर्ण का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और मोटे गणेशी बोले महाराज जी के पुत्र बालकृष्ण नाम था, उसके कंधे पर हाथ रखे थे। मैया रोवे मत, ये हमारे संग हमारो ग्वारिया सखा बन गयो है। अब पुत्र बोलता है, अब रोना नहीं, तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती, मैं बहुत आनंद में हूं, और मेरे आचरण ऐसे नहीं थे कि मैं ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच सकता, लेकिन ये पिताजी के भजन का प्रभाव, जीते जी तो नहीं समझ पाए पिताजी क्या हैं, पर इनके भजन के प्रभाव से कन्हैया ने हमें स्वीकार कर लिया है।